शेख हसीना केस, ढाका में सन्नाटा, अदालत में फैसला और बांग्लादेश पर मंडराता तूफान। दिल्ली नहीं, ढाका, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उन्हीं शहरों जैसी जहां लोकतंत्र और व्यवस्था दोनों सवालों के घेरे में हो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में चल रही सुनवाई ने पूरे देश को आग की तरह जला दिया है। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं आगजनी और कहीं लोग फैसले का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए कांप रहे हैं। तो क्या हसीना को मौत की सज़ा होगी? क्या हिंसा और बढ़ेगी? और क्या ये बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ है? चलिए आपको बताते हैं इस हंगामे की जड़ से लेकर सुनवाई तक। अदालत में 17 नवंबर का बड़ा दिन। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में आज का दिन ऐतिहासिक है। 453 पन्नों का फैसला 6 हिस्सों में बटा और हर लाइन में शेख हसीना के राजनीतिक भविष्य की धड़कनें दर्ज। कोर्ट ने साफ कहा, टेलीफोनिक बातचीत असली है, AI जनरेटेड नहीं। यानी हसीना के आदेश, निर्देश और फैसले सभी को अब सबूत माना गया है। लेकिन अभी अंतिम फैसला आ गया है। पूर्व PM शेख हसीना को होगी फांसी की सज़ा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को 2 आरोपों में मौत की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सज़ा सुनाई। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व IGP अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल के जेल की सज़ा सुनाई। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। सज़ा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमा कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया। फिलहाल दोनों नेता बांग्लादेश से फरार हैं और पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत है, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, हसीना दोषी ठहराई जा चुकी हैं। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध, वॉर क्राइम और छात्र आंदोलन को कुचलने के आरोप सबसे गंभीर हैं। हसीना के खिलाफ 5 आरोप। आरोप 1, हत्या की कोशिश और नागरिकों पर हमले की मंजूरी। आरोप 2, छात्र आंदोलन को दबाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों की अनुमति। आरोप नंबर 3, छात्र अबू सईद की हत्या की साजिश। आरोप 4, 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या, सीधे आदेश का आरोप। आरोप 5 प्रदर्शनकारियों को जिंदा जलाना, शव जलाकर सबूत मिटाना। इन आरोपों पर अदालत ने हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है। वहीं हसीना का कहना है कि ये केस राजनीतिक बदला है, सब आरोप झूठे हैं। उनकी आवामी लीग पार्टी के सदस्य भी यही कह रहे हैं। ये फैसला निष्पक्ष नहीं, ये बदला है। 3 आरोपी, 2 भारत में, 1 सरकारी गवाह बन चुका है। इस केस में 3 मुख्य आरोपी हैं। शेख हसीना जो भारत में रह रही हैं, फरार घोषित असदुज्जमा खान पूर्व गृह मंत्री भारत में, IGP अल ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं। सज़ा के रियायत संभव। ममून के बयान ने केस की दिशा ही बदल दी। ढाका जैसे शहर में जहां ट्रैफिक 1 मिनट खड़ा न रहे, आज सन्नाटा पसरा है। हर चौराहा छावनी में बदला हुआ है। 15,000 पुलिसकर्मी तैनात और आदेश साफ, हिंसा करते दिखे तो गोली चलाओ। देश में हाई अलर्ट है क्योंकि हिंसा लगातार बढ़ रही है। 2 बसों को रात भर में आग लगा दी गई। धान मंडी 32 में प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर तक ले गए। हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर को निगरानी के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साउंड ग्रेनेड फेंके, कई घायल हुए। वहीं पुलिस फायरिंग के वीडियो कोर्ट में पेश हुए। ढाका, रंगपुर, जत्राबाड़ी, रामपुरा, हर जगह पुलिस की कार्रवाई कैमरे में दर्ज थी। ये वीडियो भी फैसले के हिस्से बन गए हैं। 2024 का तख्ता पलट, सारी कहानी की जड़। ये आग 2024 में लगी थी जब छात्र आंदोलन भड़क गया और भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर हमला कर दिया।
इसके बाद हसीना भारत भाग आई और 20 साल पुरानी आवामी लीग सरकार ढह गई। अंतरिम सरकार बनी, केस शुरू हुए और आज सारी कहानी इस मुकाम पर खड़ी है। बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा तूफान, सबकी नज़रें फैसले पर हैं, लेकिन फैसले से पहले ही बांग्लादेश में हिंसा चरम पर है और लोगों ने कहा अगर सज़ा मौत की है तो क्या बांग्लादेश और जल उठेगा? क्या ये देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? अभी फैसला आ गया है, लेकिन ढाका की सड़कें, कोर्ट के कागज़ और जनता का गुस्सा सब एक ही बात कह रहे हैं, बांग्लादेश अब वही देश नहीं रहने वाला जो कल था।